गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय बच्चों, हम लोग जो पिछली क्लास में हम लोग मिले थे उसमें बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों का हम डिस्कस किए थे। सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो बच्चे अब हम लोग चलते हैं न्यू पार्ट, और जो हमारा न्यू पार्ट है और जो नया क्वेश्चन आने वाला है इस पर हम चर्चा करते हैं और बेहतरीन तरीके से फिर डेली की तरीके से नई तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सारी चीज़ें विस्तार में चर्चा करके और उनका आनंद के भाव के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सा पार्ट होगा। पार्ट हमारा 16 होगा और क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चे 10वां होगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 होगा, बोलिएगा। तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसको पहले आप, ये क्या ऊट पटांग भाषा लिखी, इस भाषा को पहले आप समझो, ठीक है। जब भाषा को जितना अच्छा आप समझ जाओगे तो सवाल लगाना आपको उतना ही आसान हो जाएगा। देखो बच्चे, आपके पास समुच्चय एक ए है, एक समुच्चय बी है। जो फलन परिभाषित है वो ए से बी में परिभाषित किया गया है बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सवाल को हल करना चालू करते हैं। तो हल उतना करेंगे जितना सवाल को हम बताते जाएंगे बारी बारी से, ठीक है। जितना हम बताएंगे उतने सवाल को हम हल करेंगे। तो हमें सबसे पहले ए की ज़रूरत पड़ती है। ए की तो हमने, क्यों, ए से बी है तो इसलिए बच्चे हमने ए को पहले लिख लिया और बाद में बच्चे हमने बी को लिख लिया, ठीक है। पर बच्चे ए में लिखा क्या जाएगा? ए में लिखा जाएगा बच्चे आर। क्या लिखा जाएगा? आर। आर का अर्थ होता है बच्चे माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत की बातें लिखी जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि 0 आएगा, 0 के बाद डॉट 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 प्लस 1 आएगा, फिर प्लस 1 के बाद प्लस 2 आएगा, पर 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी। फिर प्लस का 3 आएगा, फिर इसके बीच में 1 और 3 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी। इसी प्रकार डॉट 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 ये सारी चीज़ें अनंत तक चलेंगी। फिर बच्चे इसमें आएंगे तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, डॉट 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 अनंत तक। पर बच्चे एक बात और बता दें कि 0 और 1 के बीच में ढेर सारी संख्याएं होंगी, -1 और -2 के बीच में ढेर सारी संख्याएं होंगी, इसलिए हमने डॉट डॉट लगा रहे हैं। डॉट डॉट का अर्थ यही है, ठीक है। हमने ये लिख दिया। बी के अंदर भी आर है, आर मतलब रियल नंबर है। तो बच्चे फिर हम लिख लेते हैं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत। अब इसमें 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा, डॉट 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 -1 -2 डॉट 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 डॉट। अर्थ समझ गए होगे, इतना समझ गए होगे। फिर इसके बाद बच्चे यहाँ पर -3 ये लिखा है, फिर -1 ये लिखा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बच्चे ये हुआ कि माइनस का मतलब है कि ये रिमूव हुआ है। रिमूव कौन हुआ है? 3। यानी आर से इस वाले ए में जो आर है उसमें से ये जो 3 प्लस का है कि माइनस का है? प्लस का है, वो नहीं बेटा। माइनस का मतलब, इस माइनस का मतलब है रिमूव होना, यानी हटाया गया है। पर अब ये इसके अंदर देखो, प्लस का 3 है कि माइनस का 3 है, यानी ये वाला प्लस का 3 इससे बाहर निकाल दिया गया। मतलब ये इस ए में ये 3 नहीं पाया जाएगा। पूरे रियल नंबर में से, पूरे रियल नंबर में से बस कौन हटा दिया गया है? 3 को हटा दिया गया है, ठीक है बच्चे। किसका मतलब है? माइनस का अर्थ हुआ -3 लिखा, इसका अर्थ है कि इस समुच्चय ए से 3 गायब कर दिया गया है। कौन गायब कर दिया गया? +3 को हटा दिया गया। बच्चे यहां पर किसको गायब किया गया है? ये हमारा प्रांत है, ऐसा प्रांत है बच्चे, यानी बी से बोला गया। यानी बी में जो आर है, बी में भी इसको हम क्या कह रहे हैं? आर। क्या कह रहे हैं? इस आर से बेटा कौन निकाला जाएगा? इस आर से बच्चे ये 1 निकाला जाएगा, बाहर कर दिया गया है। कौन कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है? बाहर हो गया है, ठीक है। 1 हमारा बाहर हो गया, मतलब ये अब 1 यहां नहीं होगा, अब ये 1 समुच्चय बी के बाहर होगा। इसका अर्थ है कि 1 इसमें, +1 इसमें नहीं होगा, पर इसमें बेटा +3 होगा। इसमें +1 होगा, पर इसमें +3 नहीं। इतनी बात हो। तो कहने का अर्थ है बच्चे, इतनी बात आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। समझाने में तो कोई हमें कुताही नहीं छोड़ी है,
और ए से बी में जो फलन है उसको भी हमने दर्शा दिया है कि पहले ए लिख दिया, बाद में बी लिख दिया, उसको हमने ए से बी एक एरो से लगा दिया और बीच में लिख दिया एफ। और हमसे पूछोगे एफ क्या है, तो इस एफ को बेटा ये आपका लिखा है एफ एक्स। ये लिख दिया। ठीक है बच्चे, इतना लिखने के बाद अब इसको आप जिसको जैसे आपको जोड़ना है वो आपका काम है, जोड़ना आप चालू करो, प्रारंभ करो भैया। तो वही कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन यफ जो है उस पर विचार कीजिए कि क्या जो ये यफ यानी यफ मतलब ये फलन है, यह फलन एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं है। अगर है तो अपने उत्तर का उचित उत्तर दो, क्यों है क्यों नहीं है उसका अर्थ बताओ। ठीक है, तो आपको बताना है, तो आप भैया करो, हम क्या बताएं, करो। तो हम क्या है बताओ, एकाएकी को कैसे सिद्ध कर दें। आप हम कह रहे हैं अच्छा रुक जाओ, +1 रखो, +1 बच्चे यहां पे रखो, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। पीछे सानू भैया, सानू बताएंगे कि हम x बराबर 1 रख रहे हैं, यानी 1 का हम इधर कनेक्शन देखना चाहते हैं। तो बताओ बच्चे 1 रखें तो क्या आएगा, बता सकते हो। अरे यार 1 रखो, एफ ऑफ 1 हो गया। 1 यहां रखोगे तो 1 -2, तो -2 में 1 घटेगा, -1 ऊपर होगा, बटे ऊपर ध्यान रखो -1 है, बटे प्लस का 1 रख रहे हो, +1 -3 यानी -2, ऊपर -1 नीचे -2, माइनस से कटेगा, कहाँ आगा 1/2। 1/2 का अर्थ हुआ कि यहां पर पाया जा रहा होगा 1/2, ये तो आ रहा होगा, बोलो भैया। अगर आप -1 रख के देख लो, -1 रखोगे तो बेटा -1 ये -2 हो, -3 हो गया, और -3 ऊपर आ गया, याद रखना -3, नीचे बेटा जब रखोगे तो -1 और -3 -4, ऊपर कितना आ रहा है और नीचे, ऊपर -3 नीचे -4, कितना होगा बच्चे, माइनस से माइनस कटेगा तो 3/4, 3/4 समझ गए, होगा 0 और 1 के ही बीच में, और हम इसका इससे मिला देंगे, समझ गए। तो हमारी ख्याल से एकाएकी होगा, आप ऐसे रख लेना, 1 का 1 से ही प्रतिबिंब मिलेगा। तो हम कहते हैं इसकी जो एकाएकी की थ्योरम है उसको हम लगा के चेक कर लेते हैं। वो थ्योरम क्या बच्चे कहती है, एकाएकी और बहुएक के लिए, सपना वहू कह रही हैं एकाएकी और आच्छादक के लिए। अरे पगलो दाई, एकाएकी और बहुएक की बात करते हैं, आच्छादक और अंताक्षेपी की बात करते हैं जब है। अब एकाएकी की है, ध्यान रखा करो भाई, तुम सो जाती हो जल्दी, ठीक है। तो चलते हैं, तो क्या कहती है इसकी थ्योरम, थ्योरम का मतलब खैर नियम क्या कहता है, एफ ऑफ x1 बराबर x2, यही आएगा। अब पीछे बेटा क्या नाम तुम्हारा, सौरभ जी, शिवम जी, एफ ऑफ x1 बताइए कितना आएगा, बता सकते हो, नहीं बताने की क्षमता है। क्या नाम सत्यम, हाँ अरे गधा, ये तो बिल्कुल गधा नहीं करो, तुम बताओ भैया, तुम बता पाओगे, नहीं बता पाओगे तुम सानू भैया, x1 -2 1, देखो कितना आसान है यार, 1 है तो इन 1 1 लिख दो, तो एफ ऑफ x1 का मान आगा कि नहीं आगा, आगा कि नहीं आगा, यो नहीं बताऊंगी, नहीं पता नहीं कहाँ इनकी यार बुद्धि चरण चली जाती, चरण जाती। अब x2 रखेगा तो भैया इनका कर दो, जहां x है उन पर x2 कर दो। अब वैल्यू एफ ऑफ x2 की वैल्यू आ गई। अब अगर हम पूछे एफ ऑफ x2 बताओ तो तुम बता दो भैया, क्या है x2 -2/x2 -3, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, इतना आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। अब बच्चे बारी आती है, कक्षा 4-5 में खूब पढ़े हो कि जब बराबर लगो तो मक कैची गुड़ा किन जाती है,
जाना तो कैची गुणा करब, कैची गुणा इसे, एक ख्यार इधर, एक ख्यार पूरे का इधर। तो सबसे पहले यहां पर कौन आता है बेटा, x2 आता है। तो x2 का पूरे में गुणा करो, x2 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 x2 हो जाएगा बच्चे। फिर बच्चे माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, फिर क्या लिखा है, 2 लिखा है, फिर क्या लिख दो। अब बच्चे कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि हम x2 पहले लिख दें x1 बाद में लिख दें। लिख सकते हो, 2 बाद में लिख सकते हो, x2 पहले लिख सकते हो, जब जैसे आपकी इच्छा वैसा आप लिख सकते हो आगे पीछे। पर हमारी जैसी, हमें जैसा अच्छा लगा वैसे हमने लिख लिया। हमें अच्छा ये लगा कि पहले 1 आता है बाद में 2 आता है, हमने इस क्रम का ध्यान रखा। ठीक है, फिर बेटा 2 के बाद किसकी बारी आएगी, माइनस। तो इनको हटा देंगे, अब किसकी बारी आ जाएगी, -3 की। बच्चे इसमें इनका जब गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, -3x1। माइनस माइनस का बच्चे जब गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा। अब 3 दूनी 6 बच्चे, इसका गुणा बच्चे इसमें पूरा हो चुका है। अब बारी आती है बराबर लगाने की। तो हम बराबर, इधर जगह तो बची नहीं है, तो बराबर हम बच्चे इधर लगाते हैं। अब इसका गुणा हम इसमें करते हैं, ठीक है, यानी पूरे में गुणा करेंगे। तो जब पूरे में बच्चे गुणा करेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या है, x1 है। तो हमें यहां पर x1 लिखेंगे, पहले लिख लिया। अब बच्चे x1 का गुणा जब x2 में करेंगे तो क्या आएगा, x1 x2। फिर बच्चे क्या हो जाएगा, -2x1। फिर बच्चे क्या हो जाएगा, x1 का काम हो गया, तब किसका आएगा, -3 का, -3 का आएगा। तो बच्चे आप -3 का आएगा तो इसमें इसका करो, माइनस का, बोला करो भाई, बोलते बिल्कुल नहीं हो, गणित बहुत कमजोर है। +3 दूनी 6। ये बात बच्चे समझ में आई कि नहीं आई। अब बराबर लगा है, जब बराबर की ये जब इधर आएगा, ये बराबर के इधर का अर्थ है कि इस वाले के हिस्से में आएगा। तो ये अभी प्लस का है, प्लस लगा है, जब कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। जब उधर जाएगा यानी इधर का मतलब इस वाले में आएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसका चिन्ह, इसका प्लस है, इसका भी उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस होने के नाते से कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। फिर बच्चे ये 6 जब इधर आएगा, इधर का मतलब जब इसके बगल में आएगा तो 6 प्लस का और ये 6 माइनस का होगा तो कट जाएगा। तो कहने का मतलब लाने से पहले ही हम लोग काट देते हैं। काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो बच्चा हमारे पास बचा क्या, माइनस का 2x2 माइनस का 3x1 बराबर, अब तो जगह है तो लिख सकते हैं ना, का लिख देना, -2x1 माइनस का 3x2। बच्चे इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए आप लोग जैसा बताओगे वैसे ही करेंगे हम। अब ऐसा करते हैं कि x1 वाला x1 के पास आएगा, x2 वाला x2 के पास जाएगा। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। समझ गया कि नहीं समझ गए, जो प्रकृति का नियम है। प्रकृति का कैसा नियम है आप कह रहे हो, ये बताओ, हमें नहीं समझ में बात आई आपकी, नहीं समझ में आया, आ गया होगा। हाँ, कि आप बगुला को देखोगे तो कभी वो उसको काला करके जरूर कर दो, तुम करूर जितना कर दो उसको, जब वो बड़ा होगा अपना वो आएगा तो वो अपने उसमें साथियों के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, कि कौवे के पास रहने लगेगा, क्योंकि वो उसकी आवाज़ ही वैसी नहीं निकलेगी। और जब नहीं निकलेगा तो ऑटोमेटिक वो कहेगा भैया हम इनके साथ के नहीं हैं, तो भैया इसका साथी कौन है, ये उधर जाएगा। तो इसके साथ में कौन आएगा, माइनस का 3x1, और ये बच्चे इधर आएगा तो प्लस का 2x1। फिर बच्चे बराबर के इधर क्या लिखा है, माइनस का 3x2। ये तो बच्चे इधर आ चुका है, अब इसके इधर कौन जाएगा, प्लस का 2x2, यही तो आएगा। अब बच्चे इसको देख सकते हो, x1 सेम है तो ये कुछ नहीं कहेगा। अब हम कह दें कि 3 आम माइनस 2 आम, तो तुम क्या कहियो, आम सेम है तो 1 आम बचो, समझ गए हो, ऐसे तो लिखियो। तो अब इनका आम मान लो, तो माइनस का 3 आम 2 आम घट गया तो कितना बचो, माइनस का 1 आम। आम का मतलब है x1। और भैया हिंदा को यो x2 सेम है यानी आम ही गए, तो 3 आम 2 आम चले गए,
एक आम यानी x2। बच्चा ये गुणा में है तो काय में आ जाएगा, भाग में एक आ जाएगा, माइनस का एक, और माइनस एक से माइनस एक बच्चे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका x1 बराबर, जब बेटा बराबर आता है तब क्या लिखते हो, और जब बराबर नहीं आता है तब क्या लिखते हो, बताओ। बराबर आया तो हम एक एक ही बोलेंगे ना बच्चे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक एक ही फलन होगा। क्यों होगा आप उसे बता सकते हो, क्योंकि x1 बराबर x2 आ गया, समझ गए, क्योंकि हमने फलन को लिखा था और फलन को हल करते करते x1 बराबर x2 आ गया, तो हमारा क्या है, एक एक ही है बच्चे, क्या है, एक एक ही है। औचित्य का उत्तर दे दिया, क्योंकि x1 बराबर x2 आ गया है। कब, जब f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 रखा, और रखने के बाद उसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद x1 बराबर x2 आ गया है। समझ गया कि नहीं समझ गया। अब आगे चलते हैं, किसकी बारी आती है भाई, आच्छादक का मतलब आच्छादक और अंताक्षेपी की बात आती है। किसकी बात आती है, आच्छादक और अंताक्षेपी की बात आती है। तो इतना हम हटा दें कि ना हटा दें, हटा देना, तो मैं क्या दिक्कत है, अब हटा जरूर दो, मैं का हम तो इतना काम करने की ज़रूरत है मोबाइल में, यहाँ क्या इतना कर दो ऑटोमेटिक, फिर आई चीज़ लिख जाइए, और हम तो एक हटा में पड़ी है भैया। अगर ऊपर वाले की दया रही, डिजिटल आ जाएगा तो हम भी तुम्हें दिखा दिया करेंगे बैक करके कि हाँ ये पढ़ाया, फिर उसको बैक करके आपको दिखा दिया करेंगे, अगर समय आया तो, समझ गए, और ना आया तो बेटा कोई बात नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। तो बच्चे क्या आएगा, ठीक है बच्चे, आच्छादक और अंताक्षेपी को हमने लिख लिया। सोया ना करो यार पीछे बैठ के यार, ठीक है, जितना आप सोगे पढ़ाई का इंटरेस्ट उतना ही कम होता चला जाएगा। यार ये देखो, तुमसे ज़्यादा हम पढ़ाते हैं यहाँ पर है, 1 घंटा होता ना, ऐसे कर लेते हैं। अरे यार तुम अगर ऐसे बैठोगे तो हम इधर से डाउन होने लगते, बैठी हमारी भी डाउन हो जाती पहले, ठीक है। तो थोड़ा चेहरे में स्माइल रखा करो, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। तो चलो अब की बात थोड़ा हाथापाई हो जाती, मार पिटाई कर लेते हैं, ठीक है। तो बीनू भैया पहला स्टेप बताओ, ना बता पाओगे तो हम लेके लाठी आ रहे हैं। y बराबर f ऑफ x लिख लिया। पीछे सानू भैया तुम बताओगे कि हमारा दूसरा स्टेप बताइए क्या है। y तो y लिख दो, जहां fx है बच्चे इसको हम हटा देंगे, हटाने के बाद बच्चे fx का मान यहाँ पे रखेंगे। तो fx का मान बच्चे हमारे पास क्या है, x माइनस 2 है, x माइनस 3 है, ठीक है बच्चे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बच्चे हमने लिख लिया। अब तीसरा काम अब हम नहीं करेंगे, सबकी कॉपी में हम देखने आएंगे। अभी y का मान x के पदों में है, अब की बार तीसरे लाइन में आपको करना है x का मान y के पदों में। अब करो, लाल लाल ना दिखाए तो तुम्हें हम, तो भैया समझ गए, नहीं कर पाए, चलो अच्छा अब हम करवाते हैं। देखो बड़े आसान तरीके से अब सीखोगे, बड़ी आँखें इसे खोल के बैठी होगी, हाँ अब व्याख्यान कैसे करियो, मार के तो आए हो, अब बताओ करियो कैसे। तो देखो अब देखो, आप बताएंगे बड़े इंटरेस्ट से देखोगे, पीछे वालों तुमको ज़्यादा कम मारे हैं, देखो नहीं तो बहुत मारेंगे। ये बच्चे भाग में है, और हमने बताया है जो प्लस में होता है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में, जो गुणा में है वो भाग में, और जो भाग में है वो गुणा में है। भाग में है बच्चे तो गुणा में आएगा, बराबर x माइनस 2 लिख दिया बच्चे। अब क्या होगा, बारी बारी से गुणा किया जाएगा। बारी बारी से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा। जब y का गुणा 3 में करेंगे तो 3y हो जाएगा बच्चे, ठीक है। यार ये इसको थोड़ा लगाओ यार, ये खुल गया, ठीक है बच्चे। इसका गुणा तो आपने करा लिया, फिर इसके बाद बारी आती है x माइनस 2 की, ये आपने लिख लिया।
बहुत सरल काम है यार, ये पता नहीं कैसे नहीं कर पाए। अब यक्स वाला ये है तो बच्चे यक्स वाला इधर ले आओ, सही बात आई कि नहीं आई? तो यक्स वाला आप, या आप ऐसा करो, ये 2 है आप इधर ले आओ, तो जो जब 2 इधर लाओगे तो बेटा माइनस का 2 है तो इधर ये आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। इतना आपने कर लिया। करने के बाद बच्चे अब ये आपका, सॉरी ये आपका यक्स वाला है, क्या है यक्स वाला है, तो यक्स वाला उधर जाएगा तो उधर ले आओ, ले जाओ, तो यहां बचेगा माइनस का 3y प्लस का 2 बराबर ये लिखा है यक्स, इधर जब जाएगा ये y वाला तो माइनस का yx हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इतने से बच्चे निकलेगा क्या, कौन निकलेगा, यक्स कॉमन ले लो। यक्स कॉमन जब ले लोगे, यक्स बाहर कर लिया मतलब ये यक्स यहाँ से गायब हो गया, और जब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, और ये यहाँ से गायब हो गया तो यहाँ पे y बचा। यानी आप लिख सकते हो क्या बच्चे, इसे थोड़ा सा हम अच्छे से लिखना चाहते हैं तो पहले हम 2 लिखेंगे माइनस का 3y, और बराबर हम लिखेंगे 1 माइनस y, और ब्रैकेट बाहर लिखेंगे यक्स, यहाँ पे लगाएंगे गुणा। जब बच्चे ये गुणा में है तो कहीं में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 1 माइनस y। समझ में बात आई? जब ये बेटा यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, तो हमारा यक्स का मान आ जाएगा ये, तो दूर लिखा था हमने पास में लिख दिया है, ये यक्स का मान आ गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि यक्स बराबर हम लिख सकते हैं 2 माइनस 3y बटे 1 माइनस y। बात समझ में आई कि नहीं आई? यक्स की वैल्यू, ये यक्स का मान y के पदों में ये आ गया। अब ये बताओ, देखो y का मान 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो उसने पहले ही बता दिया है कि y का मान 1 हटा दिया गया, पहले वो जब बता दिया था। समझ गया कि नहीं समझ, कि इसको अनंत से बचाने के लिए 1 उसने पहले ही हटा दिया था कि आप 1 नहीं रख सकते हो। समझ गया कि नहीं समझ गए? नहीं बात समझ में आई? हाँ, तो बच्चे ये इतना हो गया। अब जब इतना हो गया तो अब बताओ क्या ये बिलोंग करेगा प्रांत में? प्रांत में बिलोंग करेगा? बताइए भैया, बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, हमें ये बताओ। आप यहां कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, y का मान बस 1 छोड़ के 1 छूट गया, हट गया है। अब 1 और रख के कुछ भी रखोगे दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा, और दशमलव में आएगा तो भैया ये वास्तविक संख्या है। क्या आएगा? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जब आएगी तो ये प्रांत में बिलोंग करेगा। क्या करेगा? प्रांत में क्या करेगा? बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? जब बिलोंग करेगा तो हम क्या कहेंगे भैया? आच्छादक, आच्छादक होगा। अगर बच्चे यहां पर ये जैसे r है, अब r को हटाकर हम अगर n कर देते हैं यहां पर, तो क्या ये बिलोंग करता? तो क्या ये बिलोंग करता? तब भाई साहब बिलोंग नहीं करता, क्योंकि दशमलव वाली संख्या n में नहीं पाई जाती है। समझ गए? इसमें दशमलव वाली भी संख्या किसमें? r में। इसमें दशमलव वाली संख्या है, मतलब बिना दशमलव वाली संख्या, सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। जब पाई जाती है तो इसमें बटे करोगे, बटे करने में या तो पूरा पूरा कट जाता है भाई, 2 ही केस आते हैं। बटे में करोगे तो 1/2 करोगे, या तो ये पूरा कट जाएगा, और नहीं कटेगा तो दशमलव में आएगा, तो यहाँ दशमलव वाली भी संख्याएं पाई जाएंगी, और पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे ये लिखा है 4/2 लिखा है, तो इसको काटोगे तो पूरा पूरा कट गया। या तो 2 आया तो 2 भी पाया जाएगा, जब दशमलव में आया तो कहीं ना कहीं दशमलव वाली भी चीज़ें पाई जाएंगी। तो यानी इसलिए बच्चे क्या करेगा? बिलोंग करेगा, और जब बिलोंग करेगा तो क्या होगा? आच्छादक होगा। समझ गए कि नहीं समझ? अपने औचित्य का उत्तर क्या दोगे? कि जब एकाएकी के लिए बोलोगे तो आप बोलोगे कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है, दिया था, और देने के बाद उसको हमने हल किया तो x1 बराबर क्या आ गया? x2 आ गया। तो इससे हमने क्या बोल दिया? एकाएकी हो गया। ये हमारा औचित्य बता दिया। फिर इसके बाद हमने आच्छादक और अंताक्षेपी को उसको हल किया। हल करते समय यक्स का मान y के पदों में जो आया, तो यह जो यक्स का मान जितना आया था वो हमारे प्रांत में क्या कर रहा था? बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे आच्छादक होगा, अंताक्षेपी नहीं होगा। अगर बिलोंग ना करता तो क्या हो जाता? अंताक्षेपी हो जाएगा। यह बच्चे हमारा क्या है? औचित्य है। समझ गए? बिलोंग कर रहा है इसलिए आच्छादक है, बिलोंग नहीं करता। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि उसका अर्थ यह हुआ कि यहां बटे वाली चीज है। बटे वाले में 2 केस होते हैं, या तो पूरा पूरा कट जाएगा तो अंक आ जाएगा, जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो दशमलव में आएगा। दशमलव वाली संख्या पूरी बच्चे इसमें पाई जाएंगे।
तो बात बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। अब हम कल मिलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होने जा रहा है, ठीक है। तो काम भैया सुन लो। तो बच्चे इस प्रकार हमने अपना सोल्यूशन देखा, ठीक है। और अब इस पार्ट से हम विदा लेते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम आपका इंतज़ार करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।